नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शत्रुओं को संताप देने वाला मेरा वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस प्रकार फटकारा तब उसकी कैसी दशा हुई। उसने पूर्व में किसी प्रकार ऐसी फटकार नहीं सुनी थी, क्योंकि राजा होने के कारण वह सब लोगों के सम्मान का पात्र था। अभिमानी होने के कारण जिसके मन में अपने छत्र की छाया और सूर्य की प्रभा भी खेद ही उत्पन्न करती थी, वो ऐसी कठोर बातें कैसे सह सका। संजय, तुमने तो प्रत्यक्ष ही देखा था कि म्लेच्छों तथा वनवासी जातियों सहित ये सारी पृथ्वी दुर्योधन की कृपा से ही जीवन धारण करती थी। सरोवर में सोते समय वह अपने सेवकों से हीन हो चुका था और एकांत स्थान में गिर गया था। उस दशा में विशेषतः पांडवों ने जब उसे वैसी कड़ी फटकार सुनाई, तब शत्रुओं के विजय से युक्त उन कटु वचनों को बारंबार सुनकर दुर्योधन ने पांडवों से क्या कहा, वो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजाधिराज, महाराज धृतराष्ट्र, राजन, उस समय भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब उसे इस प्रकार फटकारा, तब जल में खड़े हुए आपके पुत्र ने उन कठोर वचनों को सुनकर दीर्घ निश्वास छोड़े। राजा दुर्योधन विषम परिस्थिति में पड़ गया था और जल में स्थित था, इसलिए बारंबार उच्छ्वास लेता रहा। उसने जल के भीतर ही अनेक बार दोनों हाथ हिलाकर मन ही मन युद्ध का निश्चय किया और राजा युधिष्ठिर से कहा, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी साथ हैं। मैं अकेला थका मादा, रथहीन और वाहन शून्य हूँ। तुम्हारी संख्या अधिक है। तुमने रथ पर बैठकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे घेर रखा है। फिर तुम्हारे साथ मैं अकेला पैदल और अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर युद्ध कैसे कर सकता हूँ। युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक कर मुझसे युद्ध करो। युद्ध में बहुत से वीरों के साथ किसी एक को लड़ने के लिए विवश करना न्यायोचित नहीं है, विशेषतः उस दशा में जिसके शरीर पर कवच नहीं हो, जो थका मादा, आपत्ति में पड़ा और क्षत विक्षत हो, तथा जिसके वाहन और सैनिक भी थक गए हों, उसे युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। राजन, मुझे न तो तुमसे, न कुंती के पुत्र भीमसेन से, न अर्जुन से, न वासुदेव से अथवा पांचालों से ही कोई भय है। नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा अन्य जो तुम्हारे सैनिक हैं, उनसे भी मैं भयभीत नहीं हूँ। युद्ध में क्रोधपूर्वक स्थित होने पर मैं अकेला ही तुम सब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। नरेश्वर, साधु पुरुषों की कीर्ति का मूल कारण धर्म ही है। मैं यहाँ उस धर्म और कीर्ति का पालन करता हुआ ही ये बात कह रहा हूँ। मैं उठकर रणभूमि में एक एक कर आए हुए तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूँगा, ठीक उसी प्रकार जैसे संवत्सर एक एक कर आते हुए संपूर्ण ऋतुओं को क्रमशः ग्रहण करता जाता है। पांडवों, स्थिर होकर खड़े रहो। आज मैं अस्त्र शस्त्र एवं रथ से हीन होकर भी अश्वों और रथों पर चढ़कर आए हुए तुम सब लोगों को उसी प्रकार अपने तेज से नष्ट कर दूंगा, जैसे रात्रि के अंत में सूर्यदेव संपूर्ण नक्षत्रों को अपने तेज से अदृश्य कर देते हैं। भरतश्रेष्ठ, आज मैं भाइयों सहित तुम्हारा वध करके उन यशस्वी क्षत्रियों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। बाल्धिक, द्रोण, भीष्म, महामना कर्ण, शूरवीर जयद्रथ, भगदत्त, मदराज शल्य, भूरिश्रवा, सुबल कुमार शकुनीत तथा पुत्रों, मित्रों, सुहृदों एवं बंधु बांधवों के ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। महाराज, राजा दुर्योधन इतना कहकर चुप हो गया। तब युधिष्ठिर बोले, सुयोधन, सौभाग्य की बात है कि तुम भी क्षत्रिय धर्म को जानते हो। महाबाहो, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अभी तुम्हारा विचार युद्ध करने का है। कुरुनंदन, तुम शूरवीर हो और युद्ध करना जानते हो, ये हर्ष और सौभाग्य की बात है। तुम रणभूमि में अकेले ही एक एक के साथ भिड़कर हम सब लोगों से युद्ध करना चाहते हो, तो ऐसा ही सही। जो शस्त्र तुम्हें पसंद हो उसी को लेकर हम लोगों में से एक एक के साथ युद्ध करो।
शेष हम सभी दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। वीर, मैं स्वयं ही पुनः तुम्हें यह अभीष्ट वर देता हूँ कि हम में से एक का भी वध कर देने पर सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, अथवा यदि तुम ही मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। राजन, तब दुर्योधन बोला, यदि ऐसी बात है तो इस महासमर में मेरे साथ लड़ने के लिए आज किसी भी एक शूरवीर को दे दो, और तुम्हारी सम्मति के अनुसार शस्त्रों में मैंने एकमात्र इस गदा का ही वर्ण किया है। मैं हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझ अकेले को जीत सकने का अभिमान रखता हो, वो रणभूमि में पैदल ही गदा द्वारा मेरे साथ युद्ध करे। रथ के विचित्र युद्ध तो पग पग पर हुए हैं, आज ये एक अत्यंत अद्भुत गदा युद्ध भी हो जाए। मनुष्य एक बार में एक अस्त्र का ही प्रयोग करता है, परंतु आज तुम्हारी अनुमति से युद्ध भी क्रमशः एक एक योद्धा के साथ ही हो। महाबाहो, मैं गदा के द्वारा भाइयों सहित तुमको, पांचालों और श्रृंजियों तथा जो तुम्हारे दूसरे सैनिक हैं उनको भी जीत लूंगा। युधिष्ठिर, मुझे इंद्र से भी कभी घबराहट नहीं होती। नरेश्वर, तब युधिष्ठिर ने कहा, गांधारी नंदन सुयोधन, उठो उठो और मेरे साथ युद्ध करो। बलवान तो तुम हो ही, युद्ध में गदा के द्वारा अकेले किसी एक वीर के साथ ही भिड़कर अपने पुरुषत्व का परिचय दो। एकाग्र चित्त होकर युद्ध करो। यदि इंद्र भी तुम्हारे आश्रयदाता हो जाएं, तो भी आज तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के इस कथन को जल में स्थित हुआ आपका पुत्र पुरुष सिंह दुर्योधन नहीं सह सका। वह पिल में बैठे हुए विशाल सर्प के समान दीर्घ निश्वास खींचने लगा। जैसे अच्छा अश्व कोड़े की मार नहीं सह सकता है, उसी प्रकार वचन रूपी प्रदोष से बार बार पीड़ित किया जाता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर की उस बात को सहन न कर सका। वह पराक्रमी वीर बड़े वेग से सोने के अंगद से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर जल को चीरता हुआ उसके भीतर से उठ खड़ा हुआ और सर्पराज के समान दीर्घ निश्वास खींचने लगा। कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल का भेदन करके आपका वह पुत्र प्रतापी सूर्य के समान ऊपर उठा। उसके पश्चात स्वर्ण भूषित उस भारी गदा को हाथ में लिए हुए महाबली बुद्धिमान दुर्योधन को पांडवों ने इस प्रकार देखा मानो कोई श्रृंगयुक्त पर्वत हो अथवा प्रजा पर कुपित होकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए रुद्रदेव खड़े हो। वो गदाधारी भरतवंशी वीर तपते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु दुर्योधन को हाथ में गदा लिए जल से निकला हुआ देख समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे मानो दंडधारी यमराज प्रकट हो गए हो। नरेश्वर, संपूर्ण पांचालों ने आपके पुत्र को वज्रधारी इंद्र और त्रिशूलधारी रुद्र के समान देखा। उसे जल से बाहर निकला देख समस्त पांचाल और पांडव हर्ष से खिल उठे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। महाराज, उनके इस हाथ मिलाने को दुर्योधन ने अपना उपहास समझा, अतः क्रोधपूर्वक नेत्र घुमाकर पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देना चाहता हो। उसने अपनी भौहों को 3 स्थान पर टेढ़ी करके दांतों से ओठ को दबाया और केशव सहित पांडवों से कहा, पांचालों और पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें अभी भोगना पड़ेगा। मेरे हाथ से मारे जाकर तुम तत्काल यमलोक पहुंच जाओगे। महाराज धृतराष्ट्र, आपका पुत्र दुर्योधन उस जल से निकलकर हाथ में गदा लिए हुए खड़ा हो गया। वह रक्त से भीगा हुआ था। उस समय रक्त से लथपथ हुए दुर्योधन का शरीर जल से भीगकर जल का स्रोत बहाने वाले पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उस पराक्रमी वीर ने हकड़ते हुए सांड के समान मेघ के तुल्य गंभीर गर्जना करते हुए बड़े हर्ष के साथ गदा युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा। उसने कहा, युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मेरे साथ युद्ध के लिए आते जाओ। रणभूमि में किसी एक वीर को बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं होता है, विशेषतः उस वीर को जिसने अपना कवच उतार दिया हो, जो थक कर जल में गोता लगाकर विश्राम कर रहा हो, जिसके सारे अंग अत्यंत आहत हो गए हों तथा जिसके वाहन और सैनिक मार डाले गए हों। किसी समूह के साथ युद्ध के लिए बाध्य करना कदापि उचित नहीं है। मुझे तो तुम सब लोगों के साथ अवश्य युद्ध करना है, परंतु इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित, इसे तुम भली भांति जानते हो। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, जब तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर युद्ध में अभिमन्यु को मारा था,
उस समय तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं उत्पन्न हुआ था? वास्तव में क्षत्रिय धर्म बड़ा ही क्रूर, किसी की भी अपेक्षा न रखने वाला तथा अत्यंत निर्दय है। अन्यथा तुम सब लोग धर्मज्ञ, शूरवीर तथा युद्ध में शरीर का विसर्जन करने को उद्यत रहने वाले होकर भी उस असहाय अवस्था में अभिमन्यु का वध कैसे कर सके? न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले वीरों के लिए परम उत्तम इंद्रलोक की प्राप्ति बतलाई गई है। बहुत से योद्धा मिलकर किसी एक वीर को न मारे। यदि यही धर्म है तो तुम्हारी सम्मति से अनेक महारथियों ने अभिमन्यु का वध कैसे किया? प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते हैं तब अपनी रक्षा के लिए धर्मशास्त्र की दुहाई देने लगते हैं, और जब अपने उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं उस समय उन्हें परलोक का द्वार बंद दिखाई देता है। वीर भरत नंदन, तुम कवच धारण कर लो, अपने केशों को भली भांति बांध लो तथा युद्ध की और कोई आवश्यक सामग्री जो तुम्हारे पास न हो उसे भी ले लो। वीर, मैं पुनः तुम्हें एक अभीष्ट वर देता हूँ। 5 पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो उस एक का ही वध कर देने पर तुम राजा हो सकते हो, अथवा यदि स्वयं मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। शूरवीर, बताओ, युद्ध में जीवन की रक्षा के सिवा तुम्हारा और कौन सा प्रिय कार्य हम कर सकते हैं? महाराज, तदनंतर आपके पुत्र ने सुवर्णमय कवच तथा स्वर्ण जटित विचित्र शिरस्त्राण धारण किया। महाराज, राजन, शिरस्त्राण बांधकर सुंदर स्वर्णमय कवच धारण करके आपका पुत्र स्वर्णमय गिरिराज मेरू के समान शोभा पाने लगा। नरेश्वर, युद्ध के मुहाने पर सुसज्जित हो कवच बांधे और गदा हाथ में लिए आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त पांडवों से कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे भाइयों में से कोई एक मेरे साथ गदा युद्ध करे। मैं सहदेव, नकुल, भीमसेन, अर्जुन अथवा स्वयं तुमसे भी युद्ध कर सकता हूँ। रण क्षेत्र में पहुंचकर मैं तुम में से किसी एक के साथ युद्ध करूंगा और मेरा विश्वास है कि समरांगण में विजय पाऊंगा। पुरुष सिंह, आज मैं स्वर्ण पत्र जटित गदा के द्वारा वैर के उस पार पहुंच जाऊंगा जहां जाना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन होता है। मैं इस बात को सदा स्मरण रखता हूं कि गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। गदा के द्वारा सामने आने पर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम सभी लोग अथवा तुम में से कोई भी मेरे साथ न्यायपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। मुझे स्वयं ही अपने विषय में इस प्रकार गर्व से उद्धत वचन नहीं कहना चाहिए, तथापि कहना पड़ा है, अथवा कहने की क्या आवश्यकता। मैं तुम्हारे सामने ही ये सब सफल कर दिखाऊंगा। मेरा वचन सत्य है या मिथ्या, यह इसी मुहूर्त में स्पष्ट हो जाएगा। आज मेरे साथ जो भी युद्ध करने को उद्यत हो वो गदा उठावे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।